आज दुआ प्रस्तुत कर रहा हूँ मानव जीवन पर। हमारा आपका जो मानव जीवन है बड़ा ही दुर्लभ भाग्य से मिला है। परमात्मा की बड़ी महती कृपा रही, हमारे पुण्य अच्छे रहे तब है मानव जन्म मिला। उससे भी अधिक जब पुण्य होते हैं तब ब्राह्मण घर में जन्म मिलता है। और ब्राह्मण जो घर में जन्म मिलने पर यदि वो शुभ कर्म नहीं करता है तो परमात्मा फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण कराता है, तब कहीं फिर मानव योनि मिलती है। पुनरम मरणम पुनरम जन्मम, ये मृत्यु लोक में पुनः जन्म लेना मरना आदिकाल चला आया है। मानव जीवन ही सुख दुख का भान कराता है, हानि लाभ का ज्ञान कराता है, एक दूसरे पराये का ज्ञान कराता है। कहने का अर्थ है मानव ईश्वर शक्ति के अलावा मानव शक्ति पृथ्वी पर है जो सब पर अधिकार जमाए हुए है। चाहे ज्ञान कहें चाहे विज्ञान कहें, प्रभु की कृपा से सब प्राप्त होता है और मानव से ही सारे संसार में चमत्कार है। इसी मानव योनि हमेशा प्राप्त करने के लिए परमात्मा से अन्य विनय करते हुए दुआ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है कि आप कमेंट भी करें, लाइक भी करेंगे सभी लोग। मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मानव जीवन पाए के तन मन शक्ति होय। जब तन शक्ति होगी तो तन शक्ति से धन शक्ति प्राप्त हो जाएगी, और तन ही शक्ति नहीं होगी तो धन शक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। उसके साथ विद्या विवेक भी होना जरूरी है। तो इसी पर है मानव जीवन पाए के तन धन शक्ति होय। तीसर मन पावन रहे धर्म कर्म निज होय। अपना धर्म कर्म संभाल रहे तभी भगवान की पुनः मानव जन्म प्राप्त कर सकता है मनुष्य। मानव जीवन पाई के तन धन शक्ति होय। तीसर मन पावन रहे धर्म कर्म निज होय। तन शक्ति सबसे बड़ी, तन शक्ति सबसे बड़ी, जिससे धन पद पाए। धन से रक्षा धर्म की जीवन भर यश पाए। धन से रक्षा धर्म की जीवन भर यश पाए। जिसने मानव तन दिया उसके भी गुण गाए। जिसने मानव तन दिया उसके भी गुण गाए। दान धर्म कुछ कीजिए फिर से नर तन पाए। दान धर्म कुछ कीजिए फिर से नर तन पाए। 184 योनि में मानव जन्म महान। निराकार साकार का जाने ब्रह्म सुज्ञान। निराकार साकार का जाने ब्रह्म सुज्ञान। इस मानव योनि से निराकार साकार का ज्ञान होता है और गुरु के माध्यम से होता है, सत्संग के माध्यम से होता है। इसीलिए लिखा है 184 योनि में मानव जन्म महान। निराकार साकार का जाने ब्रह्म सुज्ञान। इस मृत्यु लोक संसार में मानव का अधिकार, मानव का हर जड़ चेतन पर अधिकार है। इस मृत्यु लोक संसार में मानव का अधिकार। कर्मों का फल भोगता सुख दुख मिले अपार। इस मानव जीवन में सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है और उसको मानव ही झेलता है। कहने का जय शुभ कर्मों के करण से, उसी दोहा का उत्तर है शुभ कर्मों के करण से सुख संपत्ति सब पाए। दुष्कर्मों के करण से सब कुछ जात नसाए। शुभ कर्मों के करण से सुख संपत्ति सब पाए। दुष्कर्मों के करण से सब कुछ जात नसाए। और वंश उसी का चलत है जिसे प्रभु का ध्यान। जो प्रभु आस्था रखता है उसका लगातार शाश्वत वंश चलता रहता है। वंश उसी का चलत है जिसे प्रभु का ध्यान। दान धर्म व्रत करत है जानो वंश महान।
वही वंश महान है जिसमें दान धर्म पुण्य होता है। सुंदर मानव तन मिला सुंदर कीजे काम, सुंदर मानव तन मिला सुंदर कीजे काम, भला बुरा प्रभु देखता उसका ही परिणाम, उसका ही परिणाम। सुख दुख को समझान के, अंतिम दुआ है नमा, सुख दुख सब सुख दुख को समझान के करे हरि गुणगान, सुख दुख को समझान के करे हरि गुणगान। कर्म निरंतर करते रहें फल देगा भगवान, कर्म निरंतर करते रहें फल देगा भगवान। हमारा आपका कर्तव्य करने का अधिकार है, फल तो परमात्मा देखता है। मैं जो भी विचार करता हूँ भगवान सुन लेता है, और जो भी कर्म दुख छिपे करता हूँ भगवान देख लेता है। कर्मणे अधिकास्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करने में है अर्जुन तुम्हारा अधिकार है, फल प्राप्त करने में नहीं, फल तो मैं दूंगा। कहने का अर्थ है इसलिए मानव योनि श्रेष्ठ है। इस मानव योनि बनाए रखने के लिए भगवान की प्रति आस्था रखना, भक्ति भाव करना हमारा आपका परम कर्तव्य है। जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, धर्म सनातन रहे महान, धर्म सनातन रहे महान।